इस्लामाबाद ऑफिस से भी हमारे वीज़ा जो है स्टार्ट हो चुके हुए हैं। आज मेरे साथ जो है बाबर साहब मौजूद हैं। इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है फ्रांस का फैमिली के साथ। आपकी मुलाकात कब हुई थी मुझसे? आए किस कंट्री के लिए थे? आप मुझे ये बताइएगा, हमारे देखने वालों को क्या करते हैं क्या? मुझे ये बताइए, आपकी FBR में रजिस्ट्रेशन कब से हुई? आपने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई थी वीज़ा के दौरान, वो कंपनी की थी या पर्सनल नेम? हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया हुआ? हमने अपॉइंटमेंट जो है फ्रांस की कितने दिन में अरेंज करके दी थी? फाइल आपको कहाँ से रिसीव हुई थी, लाहौर से या इस्लामाबाद? आप फिर फाइल लेके एम्बेसी गए थे? जी जी। वहाँ पे क्या हुआ? हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे हम बाबास के बारे में, मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में, कि हमारे पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद ऑफिस से भी हमारे वीज़ा जो है स्टार्ट हो चुके हुए हैं। आज मेरे साथ जो है बाबर साहब मौजूद हैं। इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है फ्रांस का फैमिली के साथ। चले इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या इनका प्रोफाइल है, क्या किस तरह स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जिशान साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, कहाँ के वीज़े लगे आपके? जिशान साहब, मेरा फैमिली के साथ शेंजन लगा है फ्रांस के लिए। फ्रांस का। आपकी मुलाकात कब हुई थी मुझसे? एक्चुअली मैंने फेसबुक पे पहले आपको देखा था, फिर इस्लामाबाद ऑफिस का पता चला, तो फिर यहाँ इस्लामाबाद ऑफिस में ही आपसे मुलाकात। आप आए किस कंट्री के लिए थे? मैं बेसिकली शेंजन के लिए ही आया था, और आपने फिर एडवाइस किया था कि फ्रांस को किया जाए इसमें। वो बेहतर है, उसकी वीज़ा रेशो भी बेहतर है, और उसको करना भी ज़्यादा और जल्दी टाइमली भी हो जाएगा। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताइएगा, हमारे देखने वालों को क्या करते हैं क्या आप? मेरा जी मल्टीपल हैं बिजनेसेस। एक तो मेरी ट्रेनिंग कंपनी है, और दूसरा एक और मेरी कंपनी है। हम उसमें मुख्तलिफ वेंचर्स करते हैं, ख़ास तौर पे जो गाड़ियों के हवाले से उनकी सेल परचेज, उनमें हम लोगों की मदद करते हैं। और मुझे ये बताइए, आपकी FBR में रजिस्ट्रेशन कब से हुई है? ये 2019 से टैक्स पे कर रहे हैं? हाँ जी, टैक्स पे कर रहे हैं। आपने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई थी वीज़ा के दौरान, वो कंपनी की थी या पर्सनल नेम की? जी, दोनों दोनों इनकी दोनों स्टेटमेंट लगी थी, और दोनों में एक सफिशिएंट बैलेंस था जो कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए होता है। आपको पता है, मैं बैलेंस जो है डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि ये एक प्राइवेसी होती है। आप भी अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट को हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपका भी बैलेंस हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट को देख के हम बता देंगे कि आपको कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया हुआ? ट्रैवल जी मेरा इराक का है, ईरान का है फॉर पिलग्रिमेज। इसके अलावा UAE का टूरिज़म के लिए वीज़ा मेरे पास था, वो मैंने विज़िट किया हुआ है। इसके अलावा इजिप्ट मैंने टूरिज़म के लिए विज़िट किया हुआ है। इसके अलावा टर्की मैंने फैमिली के साथ विज़िट किया हुआ है। अब ये मेरे आप ये इस चीज़ को नोट कर लें कि उन्होंने स्टार्ट किया ईरान और इराक से। एक मिथ बनी हुई है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिसने ईरान और इराक को विजिट कर लिया उसको बाद में जो है शेंजन वगैरह का वीज़ा नहीं मिलता, ये USA का वीज़ा नहीं मिलता। आपके सामने है, इनको वीज़ा ग्रांट हुआ। ठीक हो गया। और मुझे ये बताइए, आपको हमने अपॉइंटमेंट जो है फ्रांस की कितने दिन में अरेंज करके दी थी? अपॉइंटमेंट की फ्रांस की बहुत जल्दी, मेरे ख्याल में विद इन 2 वीक्स मुझे मिल गई थी। 8 तारीख को रब्ता हुआ था, तो 24 अप्रैल को मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। हाँ, आपने फाइल आपको कहाँ से रिसीव हुई थी, लाहौर से या इस्लामाबाद से? जी एक्चुअली मैंने सारा जो ऑनलाइन ही आपसे राब्ते में रहा था, तो फाइल जो है वो लाहौर में ही प्रिपेयर हुई थी, और फिर इस्लामाबाद TCS के जरिए मुझे रिसीव हो गई थी। आप फिर फाइल लेके एम्बेसी गए थे? जी। वहाँ पे क्या हुआ? एम्बेसी में बहुत ही स्मूथ सेलिंग थी, और बहुत ही सिंपल उनका भी निज़ाम था, और हमारे पास क्या हुई वहाँ? सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे। क्वेश्चनिंग जो है वो 3-4 सिंपल क्वेश्चंस थे जो हमारे से हुए। उन्होंने सिंपली एक सवाल पूछा कि आपने पहले शेंजन विजिट किया है कि नहीं किया। वो उनको बताया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर उन्होंने कहा और कहीं आपने फैमिली के साथ विजिट किया है, तो चूंकि मेरी मिसेस मेरे साथ ही थी, तो वो भी उनको बताया कि हमने इकट्ठे टर्की, ईरान, इराक ये हमने विजिट किए हुए हैं इकट्ठे। उसके अलावा उन्होंने पूछा कि आप काम क्या करते हैं, वो मैंने बताया। और उसके बाद कोई और ख़ास सवाल उनका नहीं था। सिंपल उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे, और ये 3-4 सवाल थे। उसके बाद वहाँ पे फीस कितनी पे की आपने?
फीस जी हम 2 लोगों की तकरीबन 55,000 समथिंग थी, तो 27-28,000 के करीब, तो वेरी करता है वो 90 कोई यूरो वहाँ पे जाके आपको कोई डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी लगी हो, वहाँ पे उन्होंने ये बताया हो कि जी आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, इसमें ये गलती है, इसमें ये एरर है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स बल्कि उन्होंने कुछ वापस किए, हमने एक्स्ट्रा लगाए हुए कौन से थे वो? जैसे कि हमने जो हमारी टैक्स रिटर्न थी 2 साल की लगाई हुई थी, ठीक वो है। उन्होंने जो प्रीवियस थी वो वापस कर और दी। एक टैक्स रिटर्न ले हाँ जी, इसके ठीक है। अलावा पासपोर्ट्स जो पुराने, मैंने तो मेरे 6 पासपोर्ट्स हैं, वो सारे ही मैंने लगाए हुए थे, वो भी उन्होंने मुझे वापस कर दिए। और प्लस चूँकि एग्री मेरी इनकम भी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी उन्होंने कहा था कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपका बाबास ट्रैवल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी टीम का रिस्पांस कैसा था? मेरी टीम का रवैया कैसा था? आपकी फाइल प्रोसेसिंग कैसी थी? मैं या मेरी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वाले? नहीं बहुत अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि उससे पहले मैंने यूके का वीज़ा भी ग्रांट करवाया, लेकिन वो किसी और मेरे जानने वाले थे उनसे, तो और वो अभी आपने ट्रैवल नहीं किया? वो नहीं किया, अभी जुलाई में इंशाल्लाह हम ये इकट्ठे ही ट्रैवल प्लान। इन्होंने, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इनका प्लान यही था, इन्होंने यूके का वीज़ा वैलिड था, इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने शेंजन भी साथ करना चाह रहा हूं। इनका प्रोफाइल देखा, प्रोफाइल देख के मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप फ्रांस को साथ अप्लाई कर लें, तो फिर एक ही टूर में आप यूके और फ्रांस दोनों को घूम के आ जाएगा। जी 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 बाबास के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि पहले यूके का मैंने वीज़ा कहीं और से ग्रांट करवाया था, तो इनका जब मैंने प्रोफाइल देखी फेसबुक के ऊपर तो मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लगा, और फिर जो टीम थी माशाल्लाह वो भी बहुत कॉम्पिटेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, और जो भी मेरे कंसर्न्स थे, सवाल थे, वो साथ साथ एड्रेस होते रहे और हम साथ साथ राब्ते में रहे। और चूँकि ऑनलाइन सारा था तो मुझे यकीन था इनके ऊपर कि इनकी टीम बड़ी प्रोफेशनल है, तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हिच और ग्लिच उसमें नहीं आया। आपको मेरी तरफ से भी रिस्पांस आता रहा है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमने फ्लां से उस जगह से केस करवाया, उधर दिया, वो डॉक्यूमेंट दे दिया, उसके बाद रिप्लाई नहीं हुआ, ना उन्होंने खुद किया, ना टीम ने किया। मेरे ख्याल में मैं भी आपके साथ इन टच था और मेरी टीम भी आपके साथ थी। असल में जीशान साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना, क्योंकि हम जब तक हमारे कंसर्न साथ साथ एड्रेस होते रहे तो एक कॉन्फिडेंस बंदे को बना रहता है ना, तो वो बड़ा अच्छा, आप खुद भी और आपकी टीम में जो भी कंसर्न मेरा किस वक्त भी ज़हन में आता था तो वो आप एड्रेस कर देते थे, तो वो बड़ा अच्छा मुझे फीलिंग आती थी, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं कि इंशाल्लाह ताला के बड़े अच्छे तरीके से। सर मैं अक्सर बात ये करता होता हूँ, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल टीम है, हम चीज़ों को असेस करते हैं कि आपका इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री को रिकमेंड करना चाहिए जहाँ पे आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा है। हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे हम बाबास के बारे में, मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में, कि हमारे पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली जी, उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट जो पहले डिस्कशन हुआ है ईरान और इराक के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब मैं भी वीज़ा अप्लाई कर रहा था शेंजन का या यूके का, तो लोगों के ज़हन में था जी आपने ईरान का वीज़ा लगा हुआ है, विजिट किया हुआ है, तो वो तो आउटराइट रिजेक्ट। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ईरान इराक बेशक जाएं, आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है कहीं भी जाने के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका वो वैलिड है, और आपकी जो होम टाइज हैं वो ज़बरदस्त हैं, और आपका जो फाइनेंसेस हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो वीज़ा आपका इंशाल्लाह ताला ग्रांट होने में कोई इशू नहीं आएगा। बाकी जो टीम है, ज़ीशान साहब हैं, ये इनकी वंडरफुल टीम है, बहुत मुतमईन हूँ, और आप सबसे भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इनसे रब्ता करें। एक तो आपको स्ट्रेस फ्री ये मिलेगा, और दूसरा ये है कि इनका बड़ा सिंपल सा मेथड है काम करने का, बड़ा अच्छा और सिंपल तरीका है। ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसाते हैं, तो ये बड़ा एक सिंपल इनका तरीका कार है। हमारे चार्जेस भी बता दीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई हैं? नहीं चार्जेस भी बहुत ही मुनासिब हैं, बहुत ही मुनासिब हैं। और लोग अक्सर बाद में हमें कमेंट्स कर रहे होते हैं यार उन्होंने वीज़ा लगवाया, आप लाखों रुपया चार्ज कर रहे हो। एक माइनर सी फीस होती है, बिल्कुल माइनर सी फीस है, वो ज़ाहिर है चूँकि इनकी बहुत मेहनत है, और एक एक चीज़ मैटर करती है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो वीज़ा में मैटर करती हैं, जो इंडिविजुअली आप शायद मिस कर देते हैं। तो चूँकि इनका तो प्रोफेशन है, काम ये है, तो वो सारी चीज़ों पे नज़र होती है, तो बहुत कम चांस होता है कि आपकी कोई चीज़ जो है वो मिस हो जाए। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि
बाबाज के साथ आप इनका इस्लामाबाद भी ऑफिस है और लाहौर भी है, कराची में भी है जी सर। तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें और मैं भी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ उनके लिए इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। thank आपने you। इनकी सारी बात सुन ली, इनके प्रोफाइल के बारे में जान लिया, फ्रांस का इनका वीज़ा ग्रांट हुआ, ठीक है, प्रोफाइल सारा इन्होंने अपना बता दिया। आप लोग भी अगर अपनी किसी भी वीज़ा की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं या प्रोफाइल असेसमेंट भी करवाना चाहते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे मिलने के भी चार्जेस लेते हैं, असेसमेंट करने के भी चार्जेस लेते हैं। हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट है सर्विसेज असेसमेंट तक की, ठीक है। आप अगर असेसमेंट करवाना चाहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042111786414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते वो अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पे ड्रॉप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स को मेरी टीम मुझसे जो है वो चेक करवा के आपको असेस करवा के आपको सजेस्ट कर देंगे कौन सी कंट्री के लिए करना चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेरा ये हेल्पलाइन नंबर एक्टिव होता है। जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। हमारी एक ऑफिस जो है, इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिसका एड्रेस है ऑफिस नंबर 32 फर्स्ट फ्लोर अल गफ्फार मॉल G11 मरकज। एक ऑफिस हमारा जो है वो कराची में है। कराची में जो ऑफिस है उसका एड्रेस है ख्याबाने जामी DHA फेज 2 कराची। और जो हमारा हेड ऑफिस मेन ऑफिस है वो लाहौर में गोर सेंटर बहादत रोड पे है, मुस्लिम टाउन रोड पे। आपने अगर आना हो तो आप आते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिएगा। किसी भी ऑफिस में आप आ सकते हैं, डिफरेंट डेज में डिफरेंट टाइमिंग में मैं अवेलेबल होता हूँ। मैं ना भी हूँ, मेरी प्रोफेशनल टीम वहाँ पे अवेलेबल होती है और वो मेरी आपसे बात करवा देगी, मुलाकात करवा देगी और आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करके हम लोग आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।